आप सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सुपरविजन के ले सकते हैं, कितना भी लंबा ले सकते हैं। अब एक सप्लीमेंट जो पिगमेंटेशन में काम करेगा, स्किन की ब्राइटनेस और ग्लो के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सालों से बहुत पॉपुलर है। ये है जो यंग गर्ल्स के लिए। पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वेट गेन होगा, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, पिंपल्स निकल सकते हैं, फेशियल हेयर हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन आप में से काफी लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये हाई मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, शुगर कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। साथ ही इसका बहुत अच्छा एक अमेजिंग रोल देखा गया है। ये GLP-1 को मिमिक करता है, जिसका मतलब है कि एक सप्लीमेंट जो आपको कैल्शियम से ज्यादा मदद करेगा आपकी हेल्दी बोन्स और जॉइंट्स के लिए, वो है हॉट फ्लशेस हैं या पेरीमेनोपॉजल हेयर फॉल हो रहा है, कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सप्लीमेंट्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए, ऐसे सप्लीमेंट्स जो पेरीमेनोपॉजल वुमेन के लिए अच्छे रहेंगे, हेल्दी जॉइंट्स, हार्ट और बोन हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे, और ऐसे सप्लीमेंट्स जो स्किन और हेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इफेक्टिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सुपरविजन के ले सकते हैं, कितना भी लंबा ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूं कि हम सप्लीमेंट्स 2-3 महीने तक लें और उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स चेंज करते रहें। उससे फायदा ये रहेगा कि आपको हर सप्लीमेंट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और किसी सप्लीमेंट की ओवरडोज भी नहीं होगी। इसके अलावा ये भी समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब है तो उसे करेक्ट करने की जरूरत है, और एक्सरसाइज, वॉक, ये सब अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने से हम अपनी स्किन, हेयर और हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स में मैं आपको ऐसे भी सप्लीमेंट्स बताऊंगी जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए, वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे, स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब्ड है तो उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे, और ओवरऑल सेल की लॉन्जेविटी के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अगर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो ब्लड टेस्ट से पता चलेगी। सप्लीमेंट्स को ओवरडू करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न है तो आपको एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड फिजिशियन से मिलने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एंटी एजिंग के लिए कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत पॉपुलर है और आपने बहुत ज्यादा कंज्यूम भी कर लिए होंगे, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स जो कोलेजन से ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे एंटी एजिंग में, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूं। तो सबसे पहला एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट जो मुझे बहुत पसंद है वो है रेस्वेराट्रोल। रेस्वेराट्रोल रेड वाइन से बनता है, ये बेरीज और ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट है। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए, हर तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। साथ ही इसका बहुत अच्छा रोल है कोलेजन सिंथेसिस में, क्योंकि रेस्वेराट्रोल से फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होता है, और फाइब्रोब्लास्ट जब स्टिमुलेट होगा तो कोलेजन सिंथेसिस बनेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सप्लीमेंट क्या है। नेक्स्ट मुझे जो बहुत ही पसंद है एंटी एजिंग के लिए वो है बेनफोटियामीन। बेनफोटियामीन एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है एंटी एजिंग के लिए, क्योंकि ये डायबिटिक्स में बहुत हेल्प करेगा। तो आपने सुना होगा कि अगर हम शुगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो कोलेजन ब्रेक डाउन हो जाता है। बेनफोटियामीन का काम है कि ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को कम करेगा। तो बेसिकली ये शुगर को कोलेजन ब्रेक डाउन होने नहीं देता, और इस वजह से एंटी एजिंग में इसका बहुत अच्छा रोल है। अब तीसरा सप्लीमेंट देखते हैं क्या है। देखिए, थर्ड सप्लीमेंट जो मुझे पसंद है वो है विटामिन K2। तो कैल्शियम बहुत पॉपुलर है। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है कैल्शियम हमारी बॉडी से कम होता जाता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, बोन्स की डीमिनरलाइजेशन होती है, इसलिए सब लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक सप्लीमेंट जो आपको कैल्शियम से ज्यादा मदद करेगा आपकी हेल्दी बोन्स और जॉइंट्स के लिए, वो है विटामिन K2। विटामिन K2 की खास बात यह है कि ये इंश्योर करता है कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट हम ले रहे हैं वो हमारी बोन्स और जॉइंट्स में लगे और हमारी आर्टरीज में ना लगे। अगर हमारी आर्टरीज में कैल्शियम इकट्ठा होगा तो उससे हार्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से विटामिन K2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट रहेगा एंटी एजिंग के लिए। हर सप्लीमेंट की एक पॉपुलर रिकमेंडेशन जो मुझे बहुत पसंद है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब आते हैं एक अगले सप्लीमेंट पे जो यंग गर्ल्स के लिए है। तो पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और एक हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, किसी में वेट गेन होगा, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, पिंपल्स निकल सकते हैं, फेशियल हेयर हो सकते हैं। अब मेटाबॉलिक इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन काफी सारे लोग इसके लिए हार्मोनल सप्लीमेंट्स लेना नहीं चाहते। तो अगर आप हार्मोनल सप्लीमेंट्स लेना नहीं चाहते या आप एक टीनेजर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट जो आपको हेल्प करेगा वो है मायोइनोसिटोल। मायोइनोसिटोल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हार्मोनल इंबैलेंसेस को कम करेगा, पीरियड्स की इरेगुलरिटी को ठीक करता है, हार्मोनल एक्ने करेक्ट होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, और वेट लॉस में भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। मायोइनोसिटोल का एक बहुत अच्छा रोल एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में भी है, और इन सभी सप्लीमेंट्स पे मैंने अलग से भी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सप्लीमेंट पे। तो यंग गर्ल्स के लिए एक और सप्लीमेंट जो मुझे बहुत पसंद है वो है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की खास बात यह है कि हार्मोनल इंबैलेंसेस को करेक्ट करेगा, और जो PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स को, यहाँ तक कि जो प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने होता है, कई बार लोग कहते हैं कि पीरियड से पहले पिंपल निकल आया, तो उन सब में भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का बहुत अच्छा रोल है।
अब बात कर लेते हैं उन सब लोगों की जो अपने वेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन सब लोगों से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। तो आप सबके लिए एक सप्लीमेंट है बर्बरीन। बर्बरीन एक प्लांट से बना है जिसका नाम है बर्बरिस वल्गारिस, और इसकी अच्छी बात यह है कि ये हर तरह के मेटाबॉलिक इशूज़ में क्या क्या आता है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या फिर वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सब पे ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, शुगर कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। साथ ही इसका बहुत अच्छा एक अमेजिंग रोल देखा गया है कि ये GLP-1 को मिमिक करता है, जिसका मतलब है कि ये मुंजारो या ओजेम्पिक जैसा एक्शन देगा। तो ये कैप्सूल्स आप खा सकते हैं, और क्योंकि GLP-1 जैसा इसका रोल है तो ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है। जब भूख कम लगेगी तो अपने आप वेट लॉस भी होगा और आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सारे तरह के मेटाबॉलिक इश्यूज, इंसुलिन रेजिस्टेंस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक और सप्लीमेंट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की खास बात यह है कि ये सप्लीमेंट्स लेने से आपकी स्लीप अगर डिस्टर्ब्ड है तो वो ठीक हो जाएगी। किसी भी तरह के आपको स्ट्रेस या एंजाइटी के इश्यूज हैं, ब्रेन को काम डाउन होने की जरूरत है, या फिर नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की जरूरत है, मसल्स में फटीग रहता है, पेन रहता है हर समय, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट रहेगा। मैग्नीशियम मैं बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्किन और हेयर इशूज भी स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। तो मैग्नीशियम लेने से जब अच्छी नींद होगी, पूरी होगी नींद आपकी, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, तो पिंपल्स भी कम निकलेंगे, हेयर फॉल भी कम होगा और हर तरह के स्किन हेयर इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। अब एक और सप्लीमेंट जो मुझे पसंद है, जिसमें मैंने डिटेल में बात की है, ये है अश्वगंधा। ये प्लांट बेस्ड अडेप्टोजेंस होते हैं, और इनकी अच्छी बात यह है, अश्वगंधा जैसे प्लांट बेस्ड अडेप्टोजेंस लेने से पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स रिलीव होते हैं। तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट पेन है, हॉट फ्लशेज हैं, या पेरीमेनोपॉजल हेयर फॉल हो रहा है, कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आप अश्वगंधा जैसे सप्लीमेंट्स लेने से इन प्रॉब्लम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब एक सप्लीमेंट जो पिगमेंटेशन में काम करेगा, स्किन की ब्राइटनेस और ग्लो के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सालों से बहुत पॉपुलर है, ये है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन का डेफिनेट रोल है, लेकिन काफ़ी बार मैं सुनती हूँ लोगों से कि हमने ग्लूटाथियोन खाया लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं ये कहूँगी कि ग्लूटाथियोन का डेफिनेट रोल है, लेकिन आपको सही सप्लीमेंट लेना जरूरी है। मेरे एक्सपीरियंस में ग्लूटाथियोन, जिसमें एस्टाजेंथिन साथ में होता है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है, पिगमेंटेशन को कम करेगा। ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जब आप ग्लूटाथियोन लेते हैं तो इसके एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो स्किन में पिगमेंटेशन, टैनिंग, डलनेस, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन हो जाता है, वो सब कुछ ठीक होगा। तो चाहे पोल्यूशन हो, स्ट्रेस हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, किसी भी तरह का, या फिर सन एक्सपोजर हो जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रही है, तो ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट लेने से स्किन डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी। अब ये काम ऐसे करता है कि मेलेनिन पिगमेंट जो हमारी स्किन को कलर देता है, जिसकी वजह से टैनिंग होती है या डार्कनेस होती है, उस पिगमेंट को बनाने के लिए जो एंजाइम की जरूरत है, टायरोसिनेज एंजाइम, उस एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा। तो जब ग्लूटाथियोन टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो मेलेनिन पिगमेंट बनेगा ही नहीं और उससे पिगमेंटेशन कम होगी। अब एक सप्लीमेंट जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, लेकिन शायद आप में से काफी लोगों ने उसके बेनिफिट सुने नहीं होंगे, वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन आप में से काफी लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये हेयर थिनिंग में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मुझे लगता है कि बायोटिन जो इतना ज्यादा पॉपुलर है हेयर फॉल के लिए, वो काफ़ी लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि तभी हेल्प करेगा बायोटिन जब आपकी बॉडी में बायोटिन लेवल्स कम हैं। लेकिन ओमेगा 3 हार्मोनल हेयर थिनिंग में, हर तरह की हेयर थिनिंग में, बाल अगर ब्रिटल, ड्राई, फ्रिजी हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और स्किन को भी हेल्दी, सॉफ्ट और सपल बनाए रखने में हेल्प करता है। लास्ट एक सप्लीमेंट जो मुझे पसंद है लेकिन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, वो है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर हेल्दी गट होगी तो कैसे आपका स्किन और हेयर हेल्दी रहेगा। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो लेने से आपके गट में गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो ये बेसिकली गुड बैक्टीरिया ही होते हैं और इन्हें कंज्यूम करने से आपकी गट में जब गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो आपकी स्किन और हेयर हेल्दी रहेंगे। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? ये वो सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें लेने से गुड बैक्टीरिया को अच्छा फूड मिलता है और उससे वो अच्छे से ग्रो करते हैं आपकी गट में। और जब हमारी गट हेल्दी रहेगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, तो हमारी स्किन और हेयर भी हेल्दी रहेंगे। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।